नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम चर्चा करेंगे बिलासपुर हाई कोर्ट में निकली हुई भर्ती के बारे में। यह जो पद है वह ट्रांसलेटर के लिए निकली हुई है, जिसमें से कुल 8 पोस्ट है। जिसके आवेदन करने की तिथि प्रारंभ हो चुकी है और आवेदन करने की जो है अंतिम तिथि है 31 अगस्त 2023 शाम 5 बजे तक आप लोग आवेदन कर सकते हैं। इसकी जो है पे स्केल है लेवल 8 के लिए है और इसकी जो सैलरी होगी 35,400 से लेकर 1,12,400 रुपए होगी। इनमें कुल 8 पोस्ट निकली हुई है। इनके बारे में हम लोग जान लेते हैं। अनरिजर्व के लिए 4 पोस्ट, जिसमें से 1 पोस्ट महिला का शामिल है। SC के लिए 1 पोस्ट, ST के लिए 2 पोस्ट, OBC के लिए 1 पोस्ट। क्वालिफिकेशन के बारे में जान लेते हैं। यहाँ पर बोलता है कि मास्टर डिग्री होना चाहिए फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन हिंदी के साथ ही प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश भाषा का अच्छा ज्ञान होना चाहिए, या फिर मास्टर डिग्री इन इंग्लिश में होना चाहिए। साथ ही आपको हिंदी भाषा का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। अगर आप लोगों के पास जो है लॉ ग्रेजुएट है आप लोग, तो आप लोगों को वेटेज जो है ज्यादा दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, पॉइंट नंबर 3 देख लेते हैं। द कैंडिडेट बिलोंगिंग टू OBC शुड नॉट बी इन द क्रिमिनल। अगर आप लोग OBC से अगर क्रिमिलेयर वाले हैं तो आप लोग इस पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। रिजर्वेशन जो है महिलाओं को दिया जाएगा अगर वह छत्तीसगढ़ के स्थानीय महिला है तो। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर जो है इनकी जो है एज लिमिट जो है 1/1/2023, कहने का मतलब 1 जनवरी 2023 से मिनिमम 21 वर्ष और अधिकतम जो है 30 वर्ष होनी चाहिए। कुछ विशेष परिस्थिति में छत्तीसगढ़ के निवासियों के लिए 40 साल जो है एज दिया गया है। जैसे कि हम लोग जान लेते हैं, अगर आप लोग जो है ST से है, ST से है या फिर OBC से है तो आप लोगों को मिनिमम 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन एक्स्ट्रा दिया जाएगा। अगर आप लोग वुमेन है तो आप लोगों को 10 साल का एज रिलैक्सेशन एक्स्ट्रा दिया जाएगा। इसके लिए आप लोगों को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है। अगर सरकारी सर्वेंट है, परमानेंट और टेम्पररी जॉब कर रहे हैं, अगर आप लोग जो है सरकारी विभाग में, तो आप लोगों को 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। फिजिकल डिसेबिलिटी के लिए भी आप लोगों को एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। यहाँ पर जो है मैक्सिमम एज रिलैक्सेशन जो है 40 साल का होगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर एप्लीकेशन कैसे करना है इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो यहाँ पर जो है आप लोगों को स्पीड पोस्ट के माध्यम से एप्लीकेशन करना है। आप लोगों को 4 साइज के लिफाफे पर जो है आप लोगों को लिखना होगा द रजिस्टर जर्नल हाई कोर्ट ऑफ छत्तीसगढ़, बोदरी, बिलासपुर, CG पिन नंबर 495220 को आप लोगों को स्पीड पोस्ट रजिस्ट्री करना होगा। आप लोगों के आवेदन जो है 31 अगस्त 2023 शाम 5 बजे तक दिए गए पते पर पहुंच जाने चाहिए। इसके बाद पहुंचे गए आवेदन पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर हम लोग जो है सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में जान लेते हैं कि किस तरह से सिलेक्शन होगा। द सिलेक्शन शैल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ एग्जामिनेशन होगा। द एग्जामिनेशन शुड बी कंडक्ट इन 2 फेज में एग्जामिनेशन होगा। फर्स्ट फेज में होगा स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, देन सेकेंड फेज में रिटन एग्जाम एंड स्किल टेस्ट होगा। आप लोगों को लैंग्वेज अच्छी आनी चाहिए, साथ ही आप लोगों को कंप्यूटर की प्रोफिशिएंसी जो है, कहने का मतलब अच्छा नॉलेज होना चाहिए। फेज 1 में जो है स्क्रीनिंग टेस्ट के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पर जो है 100 क्वेश्चन रहेगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन MCQ जिसे कहते हैं। 100 मार्क्स का होगा, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स के होंगे। गलत आंसर पर आप लोगों के माइनस मार्किंग नहीं है। यहाँ पर जो है इसमें से आप लोगों का जो है सिलेबस होगा इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज, वोकेबुलरी, ग्रामर, कंप्यूटर एप्लीकेशन इत्यादि होगा। और ट्रांसलेशन आप लोगों को दिया जाएगा जो है इंग्लिश टू हिंदी एंड वाइस वर्सा। आप लोगों को फर्स्ट फेज में स्क्रीनिंग टेस्ट पास करने के लिए मिनिमम मार्क्स आप लोगों को 60% चाहिए रहेंगे। 60% किनको चाहिए? जो अनरिजर्व और OBC कैंडिडेट है। अगर आप लोग ST SC वाले हैं तो आप लोगों को फर्स्ट फेज के स्क्रीनिंग टेस्ट को क्लियर करने के लिए मिनिमम 50% मार्क्स आप लोगों को चाहिए रहेंगे। आगे बढ़ते हैं, फेज 2 जान लेते हैं। अगर आप लोग यहाँ पर देखते हैं, द कैंडिडेट हु क्वालिफाई इन द सैड स्क्रीनिंग टेस्ट विल बी कॉल्ड फॉर फेज 2। फेज 1 में पास होने के बाद आप लोगों को फेज 2 के लिए बुलाया जाएगा। फेज 2 में रिटन टेस्ट है और स्किल टेस्ट भी है। तो रिटन टेस्ट के बारे में जान लेते हैं। यह जो है कुल 100 मार्क्स का होगा। इसमें से इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन होगा, पैसेज ऑफ 300 वर्ड्स का होगा, 50 मार्क्स के होंगे। गलती करने पर आपके आधे अंक जो है डिडक्ट कर दिए जाएंगे। दूसरा देखते हैं, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा। इनके जो पैसेज ऑफ 300 वर्ड्स के होंगे, यह भी जो है 50 मार्क्स के होंगे और गलती करने पर आप लोगों के आधा अंक काट दिए जाएंगे। कुल इस तरह से यह 100 मार्क्स का होगा।
आप लोगों को रिटन टेस्ट में भी पास करने के लिए मिनिमम क्राइटेरिया रखा गया है। अगर आप लोग ओबीसी और अनरिजर्व कैटेगरी वाले हैं तो आप लोगों को मिनिमम जो है 60% मार्क्स लाने होंगे। अगर आप लोग एसटी, एससी और ओबीसी वाले हैं तो आप लोगों को इस टेस्ट में 50% मार्क्स लाने होंगे। अब देखते हैं स्किल टेस्ट। यह जो है टोटल 50 मार्क्स का होगा। आप लोगों को स्वच्छता के साथ कंप्यूटर पर टाइपिंग करना होगा। टाइपिंग जो है 250 वर्ड पर मिनट की होगी। इंग्लिश टाइपिंग जो है, हिंदी टाइपिंग जो है 300 WPM की होगी। इसमें भी आप लोगों के मैक्सिमम मार्क्स होंगे, 50 मार्क्स होंगे। हर एक जो है टाइपिंग, हिंदी टाइपिंग या फिर इंग्लिश टाइपिंग जो है 25 मार्क्स के होंगे। आप लोगों को भी इस टेस्ट को पास करने के लिए जो है मिनिमम 10 मार्क्स आप लोगों को लाने होंगे इस टाइपिंग में, हिंदी भी टाइपिंग में और इंग्लिश भी टाइपिंग में। और यह टाइपिंग जो होगी उबंटू लिनक्स में हो सकती है या फिर लिब्रे ऑफिस यूनिकोड फॉन्ट में हो सकती है। द स्किल टेस्ट इज ओनली क्वालिफिकेशन टेस्ट। जो स्किल टेस्ट है वो सिर्फ और सिर्फ क्वालिफिकेशन टेस्ट है। द मार्क्स ऑब्टेन इन स्किल टेस्ट will not be taken into the account of preparation of merit list and selection list। ये जो स्किल टेस्ट के मार्क्स जो है मेरिट लिस्ट और सिलेक्शन लिस्ट में नहीं जोड़े जाएंगे। द मेरिट लिस्ट जो है द क्वालिफिकेशन कैंडिडेट ऑफ फेज 2 एग्जामिनेशन रिटन टेस्ट प्लस स्किल टेस्ट will be prepared on the basis of marks obtained by them in written exam। आप लोगों को जो है रिटन टेस्ट प्लस स्किल टेस्ट को दोनों को जोड़कर जो है मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी आप लोगों की। आगे बढ़ते हैं। इनकी जो सैलरी जो होगी फर्स्ट ईयर में जो है 70% दिया जाएगा, सेकेंड ईयर का जो है 80% दिया जाएगा जितनी भी सैलरी होगी, और थर्ड ईयर का जो है 90% स्टाइपेंड यहाँ पर दे होगा। अधिक जानकारी के लिए जो है आप लोग जो है इसकी जो है ऑफिशियली वेबसाइट जो है इस पर highcourt.cg.in पर आप लोग सर्च कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर यह है फॉर्म का परफॉर्मा दिया हुआ है, कहने का मतलब आवेदन का प्रारूप दिया हुआ है ट्रांसलेटर पोस्ट के लिए। बहुत ही स्वच्छता के साथ आप लोगों को यह फॉर्म भरना है। बहुत ही सिंपल सा फॉर्म यह दिया हुआ है जैसे कि आप लोग देख रहे हैं। आप लोगों को यहाँ पर जो है 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, लॉ ग्रेजुएशन अगर आप लोगों ने किया है, कंप्यूटर का नॉलेज और अदर नॉलेज होगा तो यहाँ पर भरिएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है पॉइंट नंबर 15 में इनक्लोजर, कहने का मतलब आप लोग के पास जो जो डॉक्यूमेंट है यहाँ पर लिखिएगा कि ये डॉक्यूमेंट है। इन सभी डॉक्यूमेंट को ये एप्लीकेशन फॉर्म के साथ आप लोगों को भरकर सबमिट करना है। आशा करता हूँ कि आप लोगों को यह वीडियो समझ आया होगा। इस एप्लीकेशन की पीडीएफ आप हमारे यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर जाकर प्राप्त कर सकते हैं। यह वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। इस वीडियो में मैंने आप लोगों को एक चीज बताना भूल गया है। अगर आप लोग छत्तीसगढ़ के बाहर अन्य राज्य के अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकते हैं। अगर आप लोग दूसरे स्टेट के अभ्यर्थी हैं, अगर आप लोग आवेदन करते हैं, जैसे कि आप लोग अगर एसटी, एससी, अगर ओबीसी वाले हैं तो यहाँ पर अगर आप लोग आवेदन करेंगे तो आप लोगों को सामान्य वर्ग की तरह ट्रीट किया जाएगा।